एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, जब चांद खून जैसा लाल हो जाएगा और जब धरती पर लोगों के दिल डर से कांप उठेंगे। यीशु मसीह ने कहा था, युद्धों की चर्चाएं सुनोगे, भूकंप आएंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और वो समय अब आ चुका है। दुनिया पाप में डूबी है, इंसान खुद को खुदा समझ बैठा है, पर भूल गया कि एक दिन हर घुटना झुकेगा और हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये कोई कहानी नहीं, ये वो सच्चाई है जो तुम्हारे और मेरे सामने खुलने वाली है। देखो ध्यान से, ये है अंत का समय। अंत का समय आ चुका है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। दुनिया बदल रही है, अंधकार बढ़ रहा है, प्यार ठंडा पड़ गया है, लोग अपने रास्ते खुद चुन रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। अंत का समय पास है। यीशु मसीह की भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही हैं। यीशु ने कहा था, लोग युद्धों और युद्ध की अफवाहें सुनेंगे, देश देश के विरुद्ध उठेगा और अकाल, महामारी और भूकंप होंगे। देखो आज क्या हो रहा है, युद्ध, विनाश, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं चारों ओर हैं। यीशु ने हमें पहले ही बताया था कि यह सब होगा, पर यह अंत नहीं, अंत की शुरुआत है। वो कह रहे हैं, डरो मत बल्कि तैयार रहो। यीशु बोले, अधर्म बढ़ेगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज हम यही देख रहे हैं। लोगों के दिलों में प्रेम की जगह घृणा ने ले ली है। लालच, हिंसा, ईर्ष्या, स्वार्थ, ये सब आम हो गया है। लेकिन प्रभु कहता है, जो अंत तक बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। तो भाई लोग, यह समय डरने का नहीं, अपने विश्वास को मजबूत करने का है। यीशु ने कहा, राज्य का यह सुसमाचार सारी पृथ्वी में सब जातियों के गवाह होने के लिए प्रचार किया जाएगा और तब अंत आएगा। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब के जरिए यीशु जी का संदेश हर कोने में जा रहा है। शायद प्रभु आपको भी इसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु ने कहा, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो बादलों पर आएंगे और हर आंख उन्हें देखेगी। जो उन पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो दिन आनंद का दिन होगा, पर जो दूर हैं उनके लिए चेतावनी है, अब भी समय है। अपने दिल को बदलो, अपने जीवन को प्रभु के हवाले करो, क्योंकि वो जो बोले वही पूरा करेगा। और अंत संदेश, आज समय है जागने का। यीशु तुझसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि तू उनका अनुसरण करे। अंधकार बढ़ रहा है, पर याद रख, प्रकाश आने ही वाला है। यीशु शीघ्र आने वाले हैं। यीशु ने कहा था, तलवारें चलेंगी, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठेगा। आज हम यही देख रहे हैं। देशों के बीच तनाव, परमाणु खतरे और आतंक का फैलाव। लोगों के दिलों में भय है। हर कोई सुरक्षा चाहता है, पर सच्ची सुरक्षा केवल प्रभु में है। बाइबल कहती है, जब लोग कहेंगे शांति और सुरक्षा है, तब उन पर विनाश अचानक आ पड़ेगा। यीशु चाहते हैं कि हम डरे नहीं बल्कि तैयार रहें। यीशु बोले, राज्य का यह सुसमाचार सारी पृथ्वी में सब जातियों के गवाह होने के लिए प्रचार किया जाएगा और तब अंत आएगा। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, मोबाइल, हर जगह यीशु का संदेश पहुंच रहा है। लाखों लोग यीशु के प्रेम से परिचित हो रहे हैं। यह वही युग है जहां भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हर वीडियो, हर गवाही, हर भजन अंत का समय आने का एक और संकेत है। बाइबल बताती है कि आने वाले समय में एक महान क्लेश होगा। यीशु जी ने कहा, ऐसा क्लेश होगा जैसा जगत की उत्पत्ति से अब तक न हुआ और न कभी होगा। यह वह समय होगा जब विश्वास की परीक्षा ली जाएगी। बहुत से लोग गिर पड़ेंगे, बहुत से धोखा खाएंगे, पर जो यीशु के प्रति अडिग रहेंगे वही विजय पाएंगे। यह क्लेश केवल डराने के लिए नहीं बताया गया, बल्कि हमें तैयार करने के लिए है। फिर वह दिन आएगा जब आकाश फट जाएगा, बिजलियां चमकेंगी और स्वर्गदूत तुरही बजाएंगे। देखो, वह बादलों पर आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी। यीशु महिमा में उतरेंगे और जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। यह वह क्षण होगा जब मृत्यु हार जाएगी और जीवन की विजय होगी। उनके शब्द पूरे होंगे, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु ने वादा किया है, देखो मैं सब कुछ नया कर रहा हूं।
अंत के बाद एक नई शुरुआत होगी, जहां कोई आंसू नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मृत्यु नहीं होगी। वहां केवल शांति, प्रेम और प्रभु की उपस्थिति होगी। यीशु का राज्य अनंत है। वो अपने बच्चों के साथ सदा रहेगा। जागृति का संदेश भैया, अंत का समय डरने का नहीं, जागने का है। यीशु तुझसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि तू तैयार रहे। वो कह रहे हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। अगर तू आज उनका स्वर सुनता है तो अपने दिल का दरवाजा खोल दे, क्योंकि जो उन्हें स्वीकार करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। और अंतिम विचार, दुनिया का अंत निश्चित है, पर यीशु में विश्वास रखने वाले का अंत नहीं होता। उनके लिए तो एक नई शुरुआत होती है। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। उनका वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। निष्कर्ष, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं। अब समय है कि हम तैयार रहें, क्योंकि यीशु शीघ्र आने वाले हैं अपने विश्वास योग्य बच्चों को लेने। भैया, अगर तू आज भी यीशु से कहे, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे संभाल, तो वो तुझे अपनाएंगे, तेरी आत्मा को शांति देंगे और तुझे अनंत जीवन की राह पर ले जाएंगे। एक दिन सब कुछ सामान्य था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, बाजारों में चहल पहल थी। लेकिन अचानक आकाश में एक तेज और दिव्य तुरही की आवाज गूंज उठी। धरती थर्रा गई, पहाड़ हिल उठे, लोग आसमान की ओर देखने लगे और वहां उन्होंने देखा यीशु मसीह बादलों पर प्रकट हुए, महिमा और प्रकाश में लिपटे हुए। स्वर्गदूत उनके चारों ओर थे। उनके मुख से प्रेम और न्याय दोनों झलक रहे थे। उनके शब्दों ने आकाश को चीर दिया, समय पूरा हुआ है, जो मेरे हैं मेरे पास आओ। विश्वासियों का उठाया जाना। उनके ये शब्द सुनते ही धरती से अचानक एक अद्भुत घटना होने लगी। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था, चाहे वे जीवित हों या मृत, सब एक साथ उठा लिए गए, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित रहेंगे बाद में उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लोग जो पीछे रह गए वे आश्चर्य और भय से कांप उठे। कुछ ने पछतावा किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यीशु अपने बच्चों को लेने आ चुके थे। पीछे छूटे लोग, अब धरती पर अंधकार छा गया। सरकारें गिर गईं, व्यवस्था टूट गई। लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन भर सत्य को नजरअंदाज किया। हर ओर हाहाकार था। माएं अपने बच्चों को खोज रही थीं, पति अपनी पत्नियों को पुकार रहे थे, पर जो यीशु में थे वे अब यहां नहीं थे। उस समय शैतान का सेवक, विरोधी मसीह, दुनिया पर शासन करने लगा। वह शांति का वादा लेकर आया, पर धीरे धीरे उसने सबको अपने चिन्ह को मानने पर मजबूर किया। जिसने इनकार किया उसे सताया गया। विरोधी मसीह का शासन, वह व्यक्ति बहुत चालाक था। वह कहता था, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। लोग उसकी बातें मानने लगे, क्योंकि उनके दिल में सत्य नहीं था। वह झूठ और चमत्कार करेगा और बहुतों को भ्रमित करेगा। वह सब पर एक निशान लगवाने लगा। बिना उसके निशान के कोई खरीद या बिक्री नहीं कर सकता था। लेकिन जो प्रभु के सच्चे सेवक थे, उन्होंने उस निशान को ठुकरा दिया। वे छिपते रहे, प्रार्थना करते रहे और प्रभु के नाम से डटे रहे। विश्वास की अंतिम परीक्षा, यह वह समय था जब सच्चे विश्वासियों की परीक्षा ली जा रही थी। कईयों ने अपने प्राण दे दिए, पर उन्होंने यीशु से इनकार नहीं किया। उनके होंठों से अंतिम शब्द थे, हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, चाहे मेरी जान चली जाए। और स्वर्ग में यीशु खड़े होकर बोले, देखो, वे मेरे प्रति विश्वास योग्य रहे, अब वे मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का न्याय अब धरती पर, परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। समुद्र लहू बन गया, तारे आकाश से गिरने लगे, पहाड़ जलने लगे। 7 कटोरों में परमेश्वर का क्रोध उंडेला गया। जो लोगों ने सोचा था कि वे शक्तिशाली हैं, वे अब अपने चेहरों के बल गिर पड़े। राजा, सेनापति, व्यापारी, कोई नहीं बच सका। पर जो प्रभु के प्रति सच्चे थे, उन पर परमेश्वर की छाया थी। उन्हें शांति मिली, क्योंकि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे थे। आमीन। तो भाई, कैसी लगी ये हमारी कहानी? अपने विचार जरूर बताइए।